बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीए के जो मॉक टेस्ट है उसमें कई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से ही पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि 5 मिनट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा पूछा गया कि ब्लड ग्रुप आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेरियस surface glycoprotein that are referred to as antigen present on the surface of RBC. The cell organelle that would have involved in glycosylation of protein. तो क्वेश्चन केवल इतना है कि कौन सा ऑर्गेनेल ग्लाइकोसाइलेशन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ग्लाइकोसाइलेशन में इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपसे पूछा गया बिसाइड एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा ट्रू मेटामेरिज्म इज फाउंड इन। तो बेटा ट्रू मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन 3 फाइला में पाया था, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में। तो आपका आंसर कॉर्डेटा यहाँ पर। साइकस हैव 2 कॉटलिडन बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म बिकॉज ऑफ। साइकस में 2 कॉटलिडन होते तो इसे एनजीओ में डाइकॉट में रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखते क्योंकि इसमें नेकेड ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। कोरोना वायरस, इस समय इसके बारे में काफी कुछ चल रहा है, इसकी वजह से सारी चीजें ठप हो गई, लॉकडाउन करना पड़ा। इज हाईली डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग फॉर एल्डरली। एल्डरली मतलब बूढ़े लोगों के लिए ये ज्यादा खतरनाक है। ज्यादातर जो डेथ हो रही है वो बूढ़े लोगों की हो रही है ना। दिस इज ड्यू टू ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ। तो आप जानते हैं कि बूढ़े लोगों में जो थाइमस ग्लैंड है उसका साइज घटता चला जाता है और थाइमस से थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। थाइमोसिन हार्मोन हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब बूढ़े लोगों में चूंकि थाइमोसिन का सिक्रीशन कम हो जाता है इसलिए उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और उनमें कोरोना वायरस का इफेक्ट ज्यादा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज टू हेल्प इन। बेटा इन्फ्लोरेसेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन्फ्लोरेसेंस की वजह से जो फ्लावर हैं वो इंसेक्ट को आसानी से विजिबल हो जाते हैं, तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और इस तरीके से प्लांट पॉलिनेशन कराता है। तो इन्फ्लोरेसेंस का मेन रोल है अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इलस्ट्रेट दैट द पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल। बेटा लॉक एंड की मॉडल आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। एमिल फिशर ने इस मॉडल को प्रपोज किया था और इसमें यह बताया गया कि एक पर्टिकुलर एंजाइम मॉलिक्यूल एक विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ही बाइंड कर सकती है। यानी जो एंजाइम का नेचर है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे आपने देखा कि जो प्रोटीएज एंजाइम है वो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कर सकता है, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। लाइपेज एंजाइम केवल लिपिड को डाइजेस्ट कर सकता है। यानी हर एंजाइम का नेचर स्पेसिफिक होता है क्योंकि हर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बाइंड करती है। क्वेश्चन नंबर 25 में 2 स्टेटमेंट दिए गए। स्टेटमेंट 1 में है द मेसोफिल ऑफ पाइनस शोज नो डिस्टिंक्शन एज स्पॉन्जी मेसोफिल एंड पैलिसेड। तो एकदम सही स्टेटमेंट है। बेटा देखिए डाइकॉट में जो लीफ होती है उनमें पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिवीजन होता है मेसोफिल का, लेकिन पाइनस में नहीं होता और मोनोकॉट में नहीं होता है। पाइनस जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। अब स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि पैरेनकाइमेटस सेल आर प्रेजेंट इन द मेसोफिल ऑफ पाइनस। तो ये भी स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है बेटा यहाँ पर बिल्कुल सही है। मेसोफिल में पैरेनकाइमा सेल ही पाई जाती है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। वैसे एनटीए इसका ऑप्शन सी दे रहा है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन कॉन्टिन्यूटी बिटवीन वाटर एंड लिपिड फेजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो अब ये एनसीईआरटी के बाहर का सवाल है, लेसिथिन आप यहाँ पर याद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट। नॉन वेस्कुलर मतलब वेस्कुलर टिश्यू ना हो लेकिन एम्ब्रियो हो। तो देखिए जिम्नो में और टेरिडो में बेटा वेस्कुलर टिश्यू होते हैं और एम्ब्रियो भी होता है, लेकिन ब्रायो नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट, इसमें एम्ब्रियो तो होता है लेकिन वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। तो आंसर आपका बी होगा यहाँ पर। The translocation of organic solute in sieve tube member is supported by। तो बेटा sieve tube में जो ट्रांसलोकेशन होता है मास फ्लो के द्वारा होता है इन्वॉल्विंग ए कैरियर एंड एटीपी। एनटीए ने पहले भी एक मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दिया था। कार्टिलेजेस आर मेड अप ऑफ, एनसीईआरटी ने लिखा था कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट से बने होते, लेकिन कॉन्ड्रोइटिन के 2 ऑप्शन यहाँ पर आपको सी और डी दिए गए हैं, तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट आप याद कर लोगे। ऑन्टोजिनी रिकैपिटुलेट फाइलोजिनी इज द ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ। बेटा बायोजेनेटिक लॉ जो कि अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था उसी में बताया गया था ऑन्टोजिनी रिपीट फाइलोजिनी। रेस्पिरेशन डिफर फ्रॉम कंबशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा रेस्पिरेशन कंबशन से इसलिए अलग है क्योंकि रेस्पिरेशन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कंबशन मतलब किसी चीज को अगर हम जलाते हैं तो उसमें एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इन सम एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म द मल्टीपल एम्ब्रियोज आर
प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग वे और वेज। देखिए मल्टीपल एम्ब्रियो के बनने को पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। तो पॉली एम्ब्रियोनी कैसे हो सकती है? बाई फर्टिलाइजेशन ऑफ सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल बाय स्पर्म, ये सही है। अगर सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएंगी तो उससे भी दूसरे एम्ब्रियो बन जाएंगे। बाई क्लीवेज ऑफ सिंगल एम्ब्रियो, बिल्कुल इसे सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। वन और मोर सेल ऑफ द न्यूक्लियस और इंटीग्मेंट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, तो ये तो एनसीईआरटी में आपको दिया गया, इसे न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ए और बी ऑप्शन एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, तो आपको ये अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड कॉज एम्फाइसिमा एंड हाई ब्लड प्रेशर? अब एनसीईआरटी ने ये तो बताया कि हाई ब्लड प्रेशर निकोटीन कॉज करता है, लेकिन एम्फाइसिमा भी एल्कलॉइड कॉज करता है। इन बर्ड विच मसल इज वेल डेवलप? देखिए बर्ड में बेटा आपको याद करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दिया नहीं गया। पेक्टोरेलिस मेजर मसल वेल डेवलप होती है, जो उड़ने में सहायक होती है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में एंथर का जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रुप ऑफ सेल से होता है, जिसे यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं। जिम्नो और एंजियो में यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। टेरिडो में लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट दोनों तरह का डेवलपमेंट होता है। कुछ मेंबर में लेप्टो और कुछ में यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट में एक सेल से एंथर डेवलप होता है और यूस्पोरेंजिएट में कई सारी सेल से। Although much CO2 is carried in blood, blood does not become acidic because, बेटा CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड में होता है, लेकिन ब्लड एसिडिक नहीं होता, क्योंकि ब्लड बफर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट में। ब्लड बफर कौन बनाता है ये भी जान लीजिए, कार्बोनिक एसिड H2CO3 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। आप जानते हैं जो वीक एसिड होता है और उसका जो सॉल्ट होता है ये बफर बनाते हैं। If 50 glucose molecule combine to form a polysaccharide, the general formula of a polysaccharide will be। तो बेटा देखिए पॉलीसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला होता है C5C6H10O5, ये जनरल फॉर्मूला होता है। C6H10O5 ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर बेटा अगर आप देखेंगे ना, तो अब क्या होगा, इसको n से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n का नंबर यहाँ पर दिया गया 50 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो C6H10O5 और यहाँ पर 50 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300, H 500 और O आ जाएगा 250। तो बहुत बढ़िया सवाल है ये, आप इस तरीके से करने का तरीका सीख लेंगे तो एग्जाम में अगर सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे। एंडोमाइटोसिस रेफर टू, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। एंडोमाइटोसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन, बिना न्यूक्लियर डिवीजन के क्रोमोसोम का अगर डिवीजन हो जाता है इसे एंडोमाइटोसिस कहते हैं, और इसी से जायंट क्रोमोसोम बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट आर प्रोपेगेटेड थ्रू अंडरग्राउंड रूट? बेटा स्वीट पोटैटो, एस्परागस, टेपियोका और टहलिया ये अंडरग्राउंड रूट के द्वारा प्रोपेगेशन करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन रेड लिस्ट एंड रेड डेटा बुक इज? बेटा रेड लिस्ट की अगर बात करें तो रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, रेड डेटा बुक की बात करें तो यहाँ पर इंजेंडर्ड स्पीसीज का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। प्योर लाइन ब्रीड रिफर टू, बेटा प्योर लाइन ब्रीड का मतलब होता है होमोजाइगोसिटी, जैसे कैपिटल टी एक प्योर लाइन हो गया, स्मॉल टी प्योर लाइन हो गया, और इन्हें क्या कहते हैं? होमोजाइगस। फ्लैजिला प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर इन? बेटा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के जो फ्लैजिला होते हैं उनमें अंतर होता है माइक्रो ट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट में। बायोनिट में क्वेश्चन दिया गया, एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा? ये भी बायोनिट में सवाल है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। रेड पांडा का स्टेटस है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज्ड एग गेट इम्प्लांटेड इन यूट्रस, फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन। ये भी एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन बायोनिट में क्वेश्चन आपको दिया गया है। कैम हेल्प इन प्लांटिंग, कैम पाथवे बेटा हेल्प करता है वाटर को कंजर्व करने में, क्योंकि जो कैम प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा दिन के समय बंद रहते हैं और रात में ओपन होते हैं। दिन के समय टेम्परेचर ज्यादा होता है, अगर स्टोमेटा खुलते तो वाटर का लॉस होता, दिन में स्टोमेटा बंद होने से वाटर का लॉस नहीं होता। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो नीट तक आपको लगातार मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक।